अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं आपकी मेज़बान नशरार अंग्रेज़। आप देख रहे हैं सबबाग टाइम्स खबर फिरोज़ाबाद से। अखिल भारतीय रंगरेज फाउंडेशन के बैनर तले प्रतिभा सम्मान समारोह एवं शैक्षिकी संगोष्ठी का हुआ आयोजन। देश भर के रंगरेज बिरादर के लोगों ने की शिरकत। फिरोजाबाद अखिल भारतीय रंगरेज फाउंडेशन के बैनर तले प्रतिभा सम्मान समारोह एवं शैक्षिकी संगोष्ठी का आयोजन फिरोजाबाद IIS बैंकेट हॉल स्टेशन रोड फिरोजाबाद में किया गया, जिसमें देश भर के रंगरेज बिरादर के लोगों ने की शिरकत। कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि परम आदरणीय अखिलेश भदौरिया GSSP ग्रामीण फिरोजाबाद ने फीता काटकर शुभारंभ किया, जिसमें मुख्य अतिथि अली जनाब हाजी अब्दुल कयूम रंगरेज साहब पूर्व विधायक अजमेर शरीफ राजस्थान से तशरीफ लाए। हाजी अब्दुल कयूम रंगरेज साहब ने बालिकाओं को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। हाजी मेहरदीन रंगरेज दिल्ली, अमजद अली करदमपुरी, हाजी अल्लाह रखा रंगरेज साहब दिल्ली ने भी अपने विचार व्यक्त किए। हाजी अल्लाह रंगरेज साहब ने हाजी मुनीर रंगरेज साहब को कौम का गांधी बताया। निजामुद्दीन रंगरेज साहब के द्वारा रंगरेज समाज के लिए किए गए अद्वितीय योगदान को याद करके सम्मानित किया। हाजी मुनीर रंगरेज साहब राष्ट्रीय सरपरस्त ने अपने वक्तव्य में कहा, मेधावी होनहार छात्र छात्राओं को सम्मानित करना, उनको प्रोत्साहित करना, ऊर्जा देना है। राष्ट्रीय अध्यक्ष हाफिज मोहम्मद अख्तर रंगरेज ने समाज को एक होने की बात कही। वहीं कफील अहमद रंगरेज साहब राष्ट्रीय महासचिव व रफीक रंगरेज साहब ने भी कंधे से कंधा मिलाकर समाज को आगे बढ़ाने के लिए अपनी बात रखी। उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी को ओढ़े हुए हाजी रईस साबरी रंगरेज साहब ने भी कौम की खिदमत ताउम्र करने का ऐलान किया। उन्होंने कहा, हमें एक दूसरे का हाथ पकड़ के समाज को तरक्की देने का काम करना चाहिए। डॉक्टर मोहम्मद फारूक रंगरेज साहब कासगंज ने भी मौजूदा हालात पर रोशनी डाली। उन्होंने कहा कि समाज में आज पेशेवर शिक्षा की जरूरत है। निजामुद्दीन रंगरेज संस्थापक को भी रंगरेज समाज रत्न से सम्मानित किया गया। डॉक्टर फारूक रंगरेज राष्ट्रीय मुख्य सलाहकार ने निजामुद्दीन रंगरेज साहब को पथ प्रदर्शक कहा। रंगरेज समाज में उनके द्वारा किए गए योगदान को दोहराया। आबिद मुबीन रंगरेज राष्ट्रीय प्रवक्ता ने मंच का संचालन किया। मुख्य अतिथि और अखिल भारतीय रंगरेज फाउंडेशन के जिम्मेदार साथियों ने बिलाल अहमद रंगरेज पत्रकार, नूरुल इस्लाम रंगरेज पत्रकार, सदमा रंगरेज, इकरा नियाज, डॉक्टर दानिया आरिफ, डॉक्टर आतिफ मुनीर, डॉक्टर अजहर रंगरेज, उंजिला आबिद, हाफिज दानिश रंगरेज, अल्लामा मौलाना फैजान रंगरेज साहब मिस्र को सम्मानित किया गया। इकबाल रंगरेज साहब गाजियाबाद, हाजी खुर्शीद, मुबीन भाई अबरार नेताजी, आशिफ इकबाल, शफीक भाई लखनवी, हाजी शमशाद, नियाज भाई अबरार भाई गोरखपुर, मोहम्मद रजी गोरखपुर, कल्लन रंगरेज, इंजीनियर हाजी कुतुबुद्दीन हारून रंगरेज, सब्बीर काजल दिल्ली, हाजी परवेज कानपुर, अमन रंगरेज, मोहम्मद अनीस जमशेद भाई, सद्दाम हुसैन सभासद तिरबा, वसीम भाई ललितपुर, हाजी सलीम अजमेर शरीफ, सलामू खान अलवर, बाबू खान रंगरेज, मुंशी खान रंगरेज, जमालुद्दीन रंगरेज इंजीनियर, लोकतंत्र सेनानी हाजी इस्लाम अहमद फारूकी रंगरेज, हाजी जाकिर, इजहार हुसैन मुरादाबाद उपाध्यक्ष उत्तर प्रदेश, शमीम भाई आलम वारसी, बाबू नेताजी, कलाम रंगरेज कर्नलगंज, नसीम भाई बलरामपुर, नईम रंगरेज सीतापुर, जमाल भाई, असलम भाई अमेठी, अबरार नेताजी लालगंज, निजामुद्दीन करहल आदि लोगों ने अपनी बात रखी। आयोजक मंडली में शरीफ रंगरेज राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष अब्दुल कादिर रंगरेज फिरोजाबाद, आगरा मंडल अध्यक्ष खालिद अनवर रंगरेज, आरिफ रंगरेज सचिव उत्तर प्रदेश, अल्ताफ जिला अध्यक्ष सूफी सईद रंगरेज आदि लोग मौजूद रहे। इस खबर की कवरेज की है सबबाग टाइम्स के एडिटर इन चीफ अब्दुल सबूर सबबाग ने। ब्यूरो रिपोर्ट, सबबाग टाइम्स, लखनऊ। गुजारिश कर रहा हूँ कि जनाब बिलाल अहमद रंगरेज साहब व जनाब हाजी जमील रंगरेज साहब शुक्राबाद से तशरीफ लाएं। जनाब बिलाल साहब। और शुक्रिया जनाब आबिद साहब, बहुत
अच्छा प्रोग्राम को कंडक्ट किया। डाइस पर हमारे अखिल भारतीय रंगरेज फाउंडेशन के राष्ट्रीय सदर आली जनाब हाल उपस्थित सभी रंगरेज बरादरी के लोग, मैं कासगंज की तरफ से आप सबका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। एक्टिविटीज है तो हमने अगले दिन में बहुत खूबियाँ पाई। एक जनता से सीधा सीधा संवाद और बहुत ईमानदारी के साथ लॉ एंड ऑर्डर को अपने हाथों से एक ईमानदारी के रूप में काम करते आए। वही कासगंज की daughter of Abid Muhim Idris, National Spokesperson of Akhil Bharatiya Rangreज Foundation. Welcome all of us. आप हजरात से अर्ज कर रही हूँ कि अखिल भारतीय रंगरेज फाउंडेशन का मिशन स्कूल कॉलेज बनाना है, तो आप सभी इस मिशन को पूरा करने के लिए मेहनत करें और ज़्यादा से ज़्यादा ताउन करें ताकि मेरे जैसे बच्चे इल्म हासिल कर सकें और गरीब बच्चे फ्री पढ़ सकें। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। अम्माबाद। सबसे पहले मैं शुक्रगुजार हूँ उस पाकज़ात की जिसने मुझे इस मकाम पर पहुँचाया। उसके बाद मैं शुक्रगुजार हूँ रंगरेज फाउंडेशन एंड ऑल द मेंबर्स हु बिलोंग दिस फाउंडेशन। मैं दानिया आलिम, डॉटर ऑफ मोहम्मद आरिफ रंगरेज। आई एम स्टूडेंट ऑफ BAMS फ्रॉम अलीगढ़। मैं सभी पेरेंट्स से गुजारिश करना चाहूँगी कि आप सभी इल्म के मैदान में आगे आए और अपने बच्ची और बच्चे की एजुकेशन को करवाएं। लोग कहते हैं कि जब एक मर्द तालीम याफ्ता यानी एजुकेटेड होता है तो उससे पूरे मुआशरे को बेनिफिट होता है, लेकिन जब एक औरत एजुकेटेड होती है तो उससे उसकी आने वाली नस्लें एजुकेटेड होती हैं। मैं सभी पेरेंट्स से गुजारिश करना चाहूँगी कि अपनी बच्चियों की तालीम को ना रुकवाएं, उनको मुकम्मल करने दें ताकि वो अपना, अपने देश का और अपनी कौम का नाम रोशन कर सकें। I want to dedicate a शायरी for everyone. परेशानियों से भागना आसान होता है, परेशानियों से भागना आसान होता है। हर मुश्किल वक्त जिंदगी में इम्तिहान होता है। हिम्मत हारने वाले को कुछ नहीं मिलता जिंदगी में, हिम्मत हारने वाले को कुछ नहीं मिलता जिंदगी में। मुश्किलों से लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है। अस्सलाम वालेकुम। आई एम डॉक्टर हाफिज आतिफ नबीनी रंगरेज, BAMS स्टूडेंट फ्रॉम मकराइकल यूनिवर्सिटी अलीगढ़। मैं अखिल भारतीय रंगरेज फाउंडेशन का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि मुझे इस प्रोग्राम में इज्जत बख्शी। मुझे खुशी है कि फाउंडेशन का मकसद तालीम है। आज सभी हजरात से ये कहना चाहता हूँ कि अपने बच्चों को तालीम ज़रूर दीजिएगा। अगर हमें ज़िंदगी में कामयाब होना है तो हमें अपने एक हाथ में कुरान और अपने एक हाथ में साइंस लेकर चलना पड़ेगा। क्या बात है, जिंदाबाद। आज सभी लोग ये अहद करें कि हमारे घर में, हमारे ख़ानदान में एक वकील होगा, एक डॉक्टर होगा, एक इंजीनियर होगा, एक जज होगा, एक IAS होगा, एक IPS ऑफिसर होगा। अपने परिवार वालों से, अपने वालिदैन से कह दो कि अब्बू जी हमें एक वक्त की रोटी खिला दो, लेकिन हमारे हाथ में कलम दे दो। मैं आप सबकी खिदमत में एक शेर अर्ज करना चाहूँगा, मुलाहिजा फरमाइए। हम भी मोहब्बत, तुम भी मोहब्बत, हम भी मोहब्बत, तुम भी मोहब्बत, आओ मोहब्बत आम करें। फाउंडेशन को आकाश बनाएं, फाउंडेशन को आकाश बनाएं, रोशन सुबह शाम करें। क्या बात है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। यहाँ मौजूद सभी मेहमानान को देखकर बहुत खुशी हो रही है। सबसे पहले मैं शुक्रगुजार हूँ मुनीर अंकल की, जिनकी वजह से मैं यहाँ आज उपस्थित हुई हूँ। यहाँ आए सभी आला मेहमानान को मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद। रंगरेज फाउंडेशन जो हमारा चल रहा है और जिसकी बुनियाद को आगे ले जाना चाहते हैं, हम यही चाहते हैं कि हमारी जितनी बच्चियाँ एजुकेशन तालीम से वंचित हैं, वो ऐसी बच्चियाँ जो नहीं कर पा रही हैं, वो हमारे फाउंडेशन से मिलें, जिनकी हम मदद कर पाएँ।
ये हमारा एक परिवार है। इस परिवार के लिए हम सिर्फ इतना ही कहेंगे कि जितना भी हम चाहेंगे, यही चाहेंगे कि हमारी बच्चियां आगे से आगे तालीम हासिल करें। हमें अपनी बच्चियों को मुसल्लाए आम कराना है। मुसल्लाए आम कराने का मतलब ये नहीं है कि कटिंग बंदूक उनके हाथ में दे देना है, नहीं, या लड़कों से उनका सामना नहीं है। उनको आगे बढ़ाने के लिए तालीम का हथियार देना है जिससे वो आगे जा सकें। हमारे साथ हमारे गली मोहल्ला चौराया देश विदेश हर जगह अपने माँ बाप अपने देश भारत का नाम रोशन कर सकें, जिसके लिए हमारा रंगरेज फाउंडेशन सबसे आगे है। और हमारे माननीय श्री मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ, हमारे माननीय श्री प्रधानमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की हर पहल में हम देख सकते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, सबसे पहला नारा बेटियों को आगे बढ़ाओ, जिसके तहत हमने भी एक यही निश्चय किया है कि हम अपने फाउंडेशन की ओर से जो बच्चियां वंचित हैं, जो पढ़ाई नहीं कर सकती हैं आर्थिक स्थिति की वजह से, हम उन्हें आगे बढ़ाएंगे। चंद लफ्जों में अपनी बात को खत्म करना चाहूंगी। टूट जाते हैं, टूटने लगे हौसले तो ये याद रखना, बिना मेहनत के तख्तो-ताज नहीं मिलते। टूटने लगे हौसले तो ये याद रखना, बिना मेहनत के तख्तो-ताज नहीं मिलते। ढूंढते नहीं अंधेरों में मंजिल अपनी, क्योंकि जुगनू कभी रोशनी के मोहताज नहीं होते। मेरे भाई और बहनें जो भी मौजूद हैं, सबसे यही कहना चाहूँगी कि मेरी एक बात ज़रूर याद रखें कि अपने घर जाकर अपनी बच्चियों के दिल में तालीम का बीज जरूर डालें। जैसे मैं अपनी चंद लम्हों में अपनी तारीफ बता दूं कि मेरा नाम शादमा शराफत अली है, मैं रंगरेज हूँ और इसके अंदर मैं शुरू से एक सोशल वर्कर रही हूँ सामाजिक तौर पर लोगों की मदद के लिए, और मैं एक पत्रकार भी रही हूँ। अब प्रेजेंटेशन में मैं एक यूपीएससी एस्पिरेंट हूँ। मेरा आईएएस बनने का एक ही मकसद है कि अपने देश की बेटियों के साथ साथ देश के बेटों को भी कामयाब बनाना है, और इन सबको करने के साथ साथ अपने एक देश भारत को आगे बढ़ाना है, जिसके लिए मेरे देश का हर एक इंसान जब तक मेहनत नहीं करेगा तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते। बस अपनी बात को यही खत्म करते हुए कहूँगी, बोए जाते हैं बेटे उपजाती हैं बेटियाँ, बोए जाते हैं बेटे उपजाती हैं बेटियाँ, खाद पानी बेटों को फिर भी लहराती हैं बेटियाँ। अल्लाह हाफिज़। बहुत बहुत शुक्रिया शादमा। हाजी मुनीर जिंदाबाद, हाजी मुनीर जिंदाबाद। थोड़ा खुलकर खड़े हो जाओ, बढ़िया। कैमरा कैमरा आ जाके खुलकर खड़े हो जाओ, बढ़िया। कैमरा आ जाके थोड़ा खुल। क्वेश्चन अफजाई कर रहे हैं अखिल भारतीय रंगरेज फाउंडेशन के क्वेश्चन अफजाई कर सभी साथी, अखिल भारतीय रंगरेज फाउंडेशन के सभी साथी और हमारे